So well, in this video we are going to solve this exercise, the remaining question starting from 15.9. अब सवाल हमारे पास कुछ इस तरीके का है कि फॉर द वेव डिस्क्राइब्ड इन एक्सरसाइज 15.8 एंड द प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो दी गई है x इज इक्वल टू 0, 2 एंड 4 सेंटीमीटर. सो व्हाट आर द शेप्स ऑफ दिस ग्राफ. अब आपसे सवाल किया गया है कि ग्राफ की शेप क्या बनेगी. इन विच आस्पेक्ट्स डज द ऑसिलेटरी मोशन द ट्रैवलिंग वेव डिफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. किस आस्पेक्ट में जो ये ट्रैवलिंग वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिफर करती है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और द फेज. सो 15.8 जो क्वेश्चन है उसमें जो ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन द स्ट्रिंग जो है उसके डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से दी गई है. बाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी. दिस इज 3.0 एंड साइनोसॉइडल वेव 36t प्लस 0.018 x प्लस π/4. तो ये रहा सवाल आपका. सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हमने एक टेबल बना रखा है ऑलरेडी. ये देखिए, इसमें यदि आप x की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, यहाँ से चूज़ किया है फर्स्ट केस, और यदि x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं देन इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x. ओके, सो बाई द फंक्शन ऑफ t नाउ 3.0 साइन 36t प्लस π/4. सो फर्स्ट केस में यदि t की जगह आप t/8 सब्सटीट्यूट करते हैं, इफ़ यू विल टेक t इज इक्वल टू t 0. So this is by 0, 3.0 sine. This part will become 0 on substituting t is equal to 0. Remaining part is π/4 only. So this is sine π/4 is just 45 degree, and sine 45 degree is 1 upon under root 2. So you will multiply now 3.0 into 1 upon under root 2, that is equal to 3 by under root 2. Okay. So this is all about the relation between t and by for x is equal to 0 at t is equal to 0. The value of by is 3 upon under root 2. दूसरे केस में हम t का वैल्यू को t/8 सब्सटीट्यूट करते हैं. देखिए ज़रा कुछ कैसे करना है. t की जगह आपने t/8 पुट कर दिया. दिस इज़ 3.0 साइन 36t की जगह t/8 पुट कर दिया एंड प्लस π/4. सो अब आप ऐसे करें इसको सॉल्व. 3.0 साइन 36 t/8 प्लस π/4. यहाँ हम जानते हैं कि जो ओमेगा की वैल्यू होती है ना, वो होती है ओमेगा, यहाँ दिया है ओमेगा 36 दिया हुआ है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं. दिस इज़ 36 इज इक्वल टू 2π/t. तो t कितना हो गया 36 डिवाइड बाई 2π/36. तो यहाँ आप t की जगह आगे 2π/36 पुट कर दें. 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा. 2 से यहाँ 4 आ जाएगा, ये रह जाएगा π/4 प्लस π/4. सो π/4 प्लस π/4 इज़ π/2. इसको जोड़ देंगे तो एंड साइन π/2 इज़ 1. तो 3.0 इंटू 1 इज इक्वल टू 3.0. तो ये दूसरी वैल्यू जो है, यदि आप टाइम को t/8 लेते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 हो जाएगा. ओके. थर्ड केस में हम चलते हैं. यदि t का जो वैल्यू है उसको आप लेते हैं 2π/8. ओके. So this is 3.0 sine 36 and in place of t you will substitute 2t/8. okay, plus π/4. अब आप यहाँ से इसको ऐसे लिख दें कि t की जगह आपने 2π/36 पुट करना है. ओके. तो यहाँ पुट कर दीजिए आप. सॉल्व करने के बाद ये आ गया आपके पास 2π/36 एंड इफ़ यू विल सॉल्व दिस पार्ट, इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा π/2. इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा π/4. आप दोनों को जोड़ेंगे, ये जोड़ा हुआ है यहाँ. यू विल हैव एट द एंड दिस इज़ 90 डिग्री एंड प्लस 45 डिग्री. सो साइन जो होता है ना आपके पास 90 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी. दिस इज़ कॉस 45 डिग्री. इट विल गो टू द सेकेंड क्वाड्रेंट, देयर इट इज़ पॉजिटिव. सो ये हो जाएगा 3.0 cos 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 by under root 2. So this is 3 into 1 by root 2. This is 3 by root 2. So this satisfies this value of the table. Now we'll move ahead for the another value. यदि आप t की जगह 3t/8 सब्सटीट्यूट करते हैं तो प्रोसेस हमारा सिमिलर रहेगा. बाई t 3t/8. This is 3.0 sine 36 3t/8 plus π/4. Okay.
सो ये रहा 3.0 साइन 36/8 और टी की जगह आपने 2π/36 यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। इस पार्ट को सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 3π/4 और यहाँ से π/4, दोनों को जोड़ दीजिए 4π/4, ये यहाँ सॉल्व करके आएगा 4π/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ पाई ओनली एंड साइन पाई इज इक्वल टू 0। सो 3 इंटू 0 या 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, यू हैव बाई 3t/8 इज इक्वल टू 0। तो कुछ इसी तरीके से आगे आप खुद प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी टेबल की वैल्यूज़ को आप सॉल्व खुद करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और ये हमारा ग्राफ बना। अब ये रहा टी एक्स एक्सिस में और बाई जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ अलोंग बाई एक्सिस। तो पहले आपने देखा जब टी इज़ इक्वल टू 0 था तो जो डिस्प्लेसमेंट था दिस वाज 3/√2 फर्स्ट वैल्यू, when t is equal to t/8 second value, then displacement is 3. When t was equal to 2t/8, then the displacement once again was 3/√2. When t was 3t/8, then displacement was equal to 0. So we have worked for these four values, and for the remaining values you can do at your own as an exercise. तो ये आप के जो सामने जो डायग्राम बन रहा है इस तरीके का जो डायग्राम वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के लिए इसको जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो हम ये कहेंगे कि जो द ऑसिलेटरी मोशन द ट्रैवलिंग वेव डिफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन टर्म्स ऑफ फेज ओनली। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ये फेज के टर्म में तो डिफर करेगा, बट the amplitude and the frequency of the oscillation will remain the same in all the three cases. आप एंड में देखेंगे कि उसके जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेंगे। So this is all about this question number 15.9. Now we move ahead for the another question. तो ये हमारे पास सवाल है अब कुछ इस तरीके का कि एक ट्रैवलिंग वेव for a traveling harmonic wave, this is given by this equation by the function of x and t. This is 2.0 cos 2 pi 10t minus 0.080x plus 0.35. तो सबसे पहले हम इसका सल्यूशन लिखते हैं, आपको बड़ा मज़ेदार सवाल लगेगा। ओके, ये रहा हमारा सल्यूशन। राइट, सो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं सबसे पहले बाय द फंक्शन ऑफ x and t इट इज इक्वल टू 2.0 cos 2 pi, this is 10t minus 0.008 into x plus 0.35. ओके, तो कुछ नहीं करेंगे हम, ज़रा इसको देखते हैं हमने इसमें निकालना क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। इसमें x एंड y जो हैं वो सेंटीमीटर्स में है और टाइम सेकेंड्स में है। So calculate the phase difference, but we have to calculate phase difference. So phase difference क्या होता है? Delta phi is equal to 2 pi by lambda into path difference. That is delta x. This part is path difference. This path is phase difference. अब दिया है हमें between the two oscillation motion between the two points. Phase difference. Calculate the phase difference between oscillatory motion of 2 points. दो पॉइंट दिए हुए हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ, एक बार 4 मीटर, दूसरी बार 0.5 मीटर, तीसरी बार λ/2 और चौथी बार 3 λ/4। तो देखिए ये वाला वैल्यू तो हमें दिया हुआ है, इसकी 4 वैल्यूज़ दी है और 4 बार आपको डेल्टा फाई निकालना है। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि आपको 2π/λ को वैल्यूएट करना है इस इक्वेशन से। तो ये वाला पार्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, यू हैव टू डिटरमिन 2π/λ। सो 2π/λ को डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको k की फॉर्म में ले जाते हैं, जनरल इक्वेशन की फॉर्म में इसको ले जाने की कोशिश करते हैं। और देखिए हम कैसे करते हैं। हम इसको ऐसा लिखें कि हमारे पास आएगा बाय द फंक्शन ऑफ x एंड t इज इक्वल टू 2.0, दिस पार्ट इज कॉस, मैं इसको अंदर ले जाता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 20πt एंड माइनस अब जब इसके साथ 2π मल्टीप्लाई होगा इट इज़ 0.016 पाई x एंड प्लस 2π इंटू 0.35, ऐसा ही आएगा। ये आ जाएगा 2.0 cos, दिस इज 20πt। तो ये वाला पार्ट तो ओमेगा हो गया ना,
माइनस 0.016 पाई एक्स प्लस 0.70, ये पाई हो जाएगा। हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। आप जानते हैं, वी नो दैट जो कॉस माइनस थीटा होता है ना, वो कॉस थीटा ही होता है। तो यदि आप यहाँ से माइनस कॉमन भी लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, बाय द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, घुमा के लिख सकते हैं आप इसको 2.0 कॉस, आप ऐसा लिखें इसको, ऐसे ही लिख देंगे, कोई बात नहीं। 20 पाई माइनस 0.016 पाई इंटू एक्स प्लस 0.70 पाई, राइट। आप जानते हैं ना कि दिस इज, ये कुछ इस तरीके का शेप ले रहा है, 2.0 कॉस, दिस इज ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5. So here is what k that is equal to 2 pi by lambda is equal to 0.016 into pi. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, इन फर्स्ट पार्ट ए, here is this is x and y are in centimeters. So x और y जो है वो सेंटीमीटर्स में है, तो हमारे जो यूनिट्स होगा ना वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। we know that, हम यहाँ लिखते हैं, we know that phase difference delta phi is equal to 2 pi by lambda into path difference. So in first case A, this path difference delta x is equal to 4 meter. ओके अब यदि x और y जो है वो सेंटीमीटर्स में है, इसका मतलब आपका वेवलेंथ तो सेंटीमीटर में होगा, तो 4 मीटर को आप 400 सेंटीमीटर में लिख दीजिए। ओके अब आप यहाँ पुट कर दीजिए कि जो आपके पास ए पार्ट में जो फेज डिफरेंस आएगा वो 2 पाई बाई लैम्डा जो है वो 0.016 पाई इंटू 400 कर दीजिए आप, दिस इज़ 400, राइट। तो ये आ जाएगा, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें देन दिस इज 6.4 इंटू पाई। ओके this much radian is the answer of the question. जो B पार्ट है उसमें जो डेल्टा x का वैल्यू है 0.5 मीटर, तो दिस इज इक्वल टू 5/10 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो आप ये देख लीजिए, दिस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब आप इसको कंफर्टेबली यहाँ रख सकते हैं। इस केस में आपके पास आ जाएगा डेल्टा फाई, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। नाउ दिस डेल्टा एक्स नाउ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो 2 पाई बाय लैम्डा इज 0.016 पाई इंटू 50 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा, इफ़ यू विल सॉल्व दिस पार्ट यू विल फाइंड दिस इज इक्वल टू 16 हो जाएंगे ना, 0.8 पाई रेडियन। ओके सो थर्ड पार्ट में क्या आएगा, इस केस में हमें ज़रूरत नहीं है करने की, हमारे पास दिया है कि जो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। Now this is the wavelength is given there, here is just lambda by 2 path difference, so lambda से lambda cancel, then this is equal to pi only, and in D part delta x is equal to, this is 3 lambda by 4, so delta phi is equal to 2 pi by lambda into path difference is 3 lambda by 4, so lambda से lambda cancel हो जाएगा, 2 से 2, so you have 3 pi by 2, so this much radian, so this is delta phi is equal to 3 pi by 2 radian. So this is all about this question. इस क्वेश्चन में इतना काफ़ी है, यही हमसे पूछा है, और हम चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15.11, ए ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स। एक
एक स्ट्रिंग है जो दोनों ऐसे से एंड से बंधी हुई है। तो यदि वो आपको देख लीजिए कि यदि वो वाइब्रेट करेगी तो क्या होगा, एंड पॉइंट के ऊपर यहाँ भी नोड होगा, यहाँ भी नोड होगा और बीच में एक एंटी नोड होगा। इफ इट इज क्लिप्ड एट बोथ हैंड्स, तो इसका जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इस तरीके का होगा। दिस इज गिवन बाय, तो हमारे पास जो एक वेव इक्वेशन दी है वो रहेगी by the function of x and t is equal to 0.06 sin 2 pi by 3 into x, and this is cos 120 pi t आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसमें जो x और y है वो मीटर्स में है और टाइम सेकेंड में है। एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L is 1.5 मीटर एंड मास जो है वो है 3.0 क्रॉस 10⁻⁻2 किलोग्राम। सो पूछा है हमसे, डज द फंक्शन रिप्रेजेंट द ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव। पहला सवाल, हम पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। देखिए हमसे पूछा है कि जो आपके वेव है ये ट्रैवलिंग वेव है या स्टेशनरी वेव है। तो एज दिस इक्वेशन इन्वॉल्व्स अ हार्मोनिक फंक्शन ऑफ x एंड t सेपरेटली, इट रिप्रेजेंट ए स्टेशनरी वेव। तो सबसे पहली बात आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसमें x वाला पार्ट अलग है और t वाला पार्ट अलग है। तो हमने जब आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ाया था तो उसमें जब हमने जो एक रिजल्टेंट वेव को निकाला था उसमें हमने देखा कि x और t के पार्ट जो है वो सेपरेट जब हो जाएं तो एक स्टेशनरी वेव की वो निशानी होती है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, दैट दिस गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव। दूसरा हमें बताना है कि इंटरप्रेट द वेव एज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। हमें ये बताना है कि ये जो वेव है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ ईच वेव। हमें वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है और स्पीड ऑफ ईच वेव, और लास्ट में हमने निकालना है डिटरमिन द टेंशन द स्ट्रिंग। सो हम सेकेंड पार्ट को के लिए प्रोसीड करते हैं। पहले ये लिख लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन of a stationary wave. This is the equation of a stationary wave. Now the second part is the question is given to us. हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि जैसे यदि ये स्टेशनरी वेव है तो हम स्टेशनरी वेव को कैसे लिखते हैं। वी नो दैट व्हेन ए वेव पल्स, हम ऐसा लिखते हैं इसको, हम जानते हैं, वी नो दैट एक वेव पल्स है, व्हेन ए वेव पल्स, हमारे पास एक वेव पल्स जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट की जाए, बाई 1 इज इक्वल टू, दिस इज r साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा, दिस इज bt माइनस x, राइट। सो दिस इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन. The one wave which is traveling in the positive x direction is superimposed, is traveling in positive x direction, is moving in positive x direction. And there is another wave by 2, this is minus r, opposite है वो, and this is 2 pi by lambda, and this is bt plus x. So this wave is traveling in the opposite direction. And now the stationary wave is by, यदि आपके पास आएगा बाई 1 प्लस बाई 2, यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, वी विल हैव, ये हमारे पास टेक्स्ट में पढ़ा है हमने, इट विल बी -2r साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा, ओके। x वाला पार्ट अलग हो जाएगा, cos 2 पाई बाई लैम्डा vt, ये बनेगा इक्वेशन नया। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेव। अब आपको क्या करना है कि आपको यही इक्वेशन जो है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करना है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 भी है। हम इनको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए आप देखें कि जो 2 पाई बाई 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू
2π/λ×x, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2π से 2π कैंसिल कर दीजिए, आपको ये मिला कि जो वेवलेंथ है वो वाई लैम्डा इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, दिस इज नंबर 3। दूसरा कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि 2π/λ 2π/λ Vt इज इक्वल टू, उसके आर्गूमेंट में क्या है 120πt, सो t से t कैंसिल हो गया, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, एंड 2 से यहाँ 60 आ जाएंगे, और v इज इक्वल टू 60 टाइम लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू 3, दिस इज 60 इंटू 3, एंड this is equal to 180 meter per second. So here v is equal to 180 meter per second. So here you have determined the velocity. So this is equation number 4. Equation number 4 हो गया। अब देखिए हमसे पूछा गया कि आप निकालिए, ये देखिए वेवलेंथ निकालने के लिए कहा, वो आ गया 3 मीटर, स्पीड ऑफ द ईच वेव ये निकाल लिया 180 मीटर और पर सेकेंड, और अब बचा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम एक रिलेशन जानते हैं, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो वी नो दैट v इज इक्वल टू न्यू टाइम लैम्डा, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आ जाएगी v अपॉन लैम्डा, सो b भी आपके पास पता है, दैट इज 180 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लैम्डा इज 3 मीटर, ये आ जाएगा आपके पास 60 हर्ट्ज। सो मुझे लगता है कि शायद जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज नाउ ओवर, एंड देन वी विल गो फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तीसरे पार्ट में हमें निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो नाउ दिस टेंशन इन द स्ट्रिंग इसको निकालना, तो हम जनरली ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो एक वेलोसिटी ऑफ द वेव जो होती है ना, v इज इक्वल टू √t अपॉन म्यू होती है, और जहाँ की जो म्यू होता है ना वो होता है मास बाय लेंथ। सो मास आप यहाँ से लिख लीजिए, देखिए मास आपके पास आ गया 3.0 क्रॉस 10⁻⁻2 किलोग्राम, और जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर, राइट। सो यहाँ से आप म्यू कैलकुलेट कर लीजिए, अच्छा बाद में करते हैं जी। यहाँ से देखिए ज़रा स्क्वायर करिए इसको, इधर से करिए b², ये आ जाएगा t अपॉन म्यू, तो आपको इधर टेंशन निकालना है ना, तो वो आपका पास आ जाएगा v² इंटू म्यू। तो वेलोसिटी हमने निकाला, यहाँ से सिर्फ अपने म्यू निकालना, अब म्यू निकालिए, तो म्यू आपके पास आ जाएगा, दिस इज 3/15 इंटू 10 ऊपर मल्टीप्लाई होंगे -2 + 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू 3 एकम 3, 3 पंजे 15। सो आप ऐसा करिए, ये आपके पास आ जाएगा 1/5 इंटू 10⁻⁻1। इसको सॉल्व कैसे करना है, हम ऐसा करते हैं, देखिए इसको हम लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू, ऐसा कर दीजिए 2/10, इसको नीचे लाएंगे 100 हो जाएगा, 0.02 आ जाएगा, so this is equal to 0.0, so mu is 0.02, so ये हम लिखें yes, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, नॉट टेंशन इज इक्वल टू वेलोसिटी की जगह आप ले सकते हैं 120 का जो स्क्वायर इंटू 0.02, सो टेंशन इज इक्वल टू 180 इंटू 180 इंटू 0.02, सो दिस इज इक्वल टू 648 न्यूटन। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत सुंदर सवाल बनाया गया है आप लोगों को समझाने के लिए, इसलिए फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, सीखने के लिए आप इन सवालों को करें। सबसे अच्छी बात यह है कि आप मार्क्स अपने आप आ जाते हैं, सीखने के लिए आप इन सवालों को आगे करते चले जाएं। अब हम एक सवाल आपके साथ और करेंगे, दिस क्वेश्चन इज़ 15.12, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 15.12। तो इस सवाल में दिया गया है कि फॉर ए वेव ऑन स्ट्रिंग डिस्क्राइब्ड इन 15.11, तो जो 15.11 में जो एक वेव डिस्क्राइब की गई है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ये वेव इक्वेशन है, solution of this wave equation is by the function of x and t is equal to 0.06 sine of
2 pi by 3 into x and then cos of 120 pi into t, राइट। ये हमारे पास एक वेव इक्वेशन है। एंड डू ऑल द पॉइंट्स इन द स्ट्रिंग ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी, क्या जो सब पॉइंट है वो सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे, एक सवाल। फेज उनका सेम होगा, एम्पलीट्यूड उनका सेम होगा, ये कुछ सवाल आपसे किए गए हैं। एक्सप्लेन योर आंसर एंड व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ए पॉइंट 0.35 मीटर अवे फ्रॉम वन एंड। देखिए आपके पास एक जो स्ट्रिंग है ना इस क्वेश्चन में, वो इस तरीके से बंधी हुई है, ओके। इट इज़ टाइड एट बोथ हैंड्स, आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, दिस इज टाइड एट बोथ हैंड। सो इट इज़ नेसेसरी कि यदि ये टाइड एट बोथ हैंड है तो एटलीस्ट इसके जो एंड पर तो ना बिल्कुल नोड बनेंगे, और इसके मिड में क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। तो दिस इज व्हाट ऑब्वियस, बीच में एंटी नोड बनेगा और किनारों पर नोड बनेंगे। सो सवाल हम सबसे पहले है कि फ्रीक्वेंसी की बात की गई है। सो ऑल द पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट एट नोड। पहले सवाल का आंसर आएगा। Now all the points on the string, all the point on the string have same frequency except at nodes। आपको एक सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा है बी पार्ट, फेज के बारे में पूछा हुआ है। तो द ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम फेज एवरीवेयर इन वन लूप एक्सेप्ट एट नोड्स। ऑल द पॉइंट्स have same phase except at nodes। नोड्स को छोड़ के सभी पॉइंट जो है वो सेम फेज पर होंगे, उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। थर्ड जो पूछा है एम्पलीट्यूड के बारे में, जो थर्ड पार्ट इज एम्पलीट्यूड, और हमें बताना है कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो 0.375 मीटर पर कितना होगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, यू नो इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव, राइट। सो हमारे पास जो वेव इक्वेशन है ना, जो वेव इक्वेशन है हमारे पास, and that is by the function of t as it is given above. This is 0.06 sine of 2 pi by 3 into x and this is cos of 120 pi into t। so ये वाला पार्ट जो है ना वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अब इस पार्ट को 1 मान लीजिए तो यू आर लेफ्ट विद एम्पलीट्यूड। सो ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड एट एम्पलीट्यूड किस पॉइंट पर निकालना हमें, x इज इक्वल टू 0.375 मीटर, इस पॉइंट पर निकालना है। अब पुट कर दीजिए एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0.06 साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। सो आ जाएगा 0.375, राइट। सो नाउ वी विल सॉल्व इट। अब हमें रह गया इसको सॉल्व करना है। 0.06 साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 एंड 375 अपॉन 1000, राइट। सो अब आप इसको सॉल्व करिए, ये हमारे पास आ जाएगा 3 दूना 6 एक साथ, और 25 पंजा 125, और यहाँ आ जाएंगे 40 5 और 8, और यहाँ आ जाएंगे 4। सो वी हैव एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0.06, और यहाँ आएगा साइन, यू आर लेफ्ट विथ पाई बाई 4। So sin pi by 4 is this part, sin pi by 4 is equal to 1 upon under root 2. So this is a is equal to 0.06 by under root 2. Okay. So this is multiply कर दीजिए under root 2 से, divide कर दीजिए, ये आएगा 2, यहाँ से it is 0.03 into under root 2. So it is just like that. आप इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट,
141 करके कर लीजिए। हम ऐसा इसको लिख दें 0.03 √2 इज़ 1.41, so this is equal to 0.042 meter. So this is all about this video. I hope that you have enjoyed these numerical problems. Thank you.